फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EHS स्टडी पॉइंट YSK। आज का डिस्कशन का टॉपिक हमारा है क्रेन ऑपरेशन। तो क्रेन ऑपरेशन के टाइम में कुछ लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि क्रेन ऑपरेटर, रिगर एंड बैंक्समैन या सिग्नल मैन जिसको बोल सकते हैं। तो इनके क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रेन ऑपरेटर का क्राइटेरिया और उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे पहले क्रेन ऑपरेटर बनने के लिए HMV लाइसेंस, जो हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होता है, उसके अलावा थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है, जो कि NCCO से मिलता है, नेशनल कमीशन फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ क्रेन ऑपरेटर। तो उनके पास है, थर्ड पार्टी होना चाहिए। इस सर्टिफिकेट में क्या होता है, उनको क्रेन के लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है और बाद में उसको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो ये होना उनके पास जरूरी है। दूसरा क्राइटेरिया है कि लीगल जो एज है क्रेन ऑपरेटर का, वो 18 ईयर्स होना चाहिए इन इंडिया, एंड अगर वो आउटसाइड जाते हैं तो उनका 21 ईयर होना चाहिए। साइड लेवल पे क्या होता है कि कोई भी क्रेन ऑपरेटर का वैलिडेशन करना है और वहाँ पे फिर से उनको सर्टिफाई किया जाता है बाई जो उसके पार्टिकुलर इंजीनियर होते हैं, जो क्रेन के ऑपरेशन को देखते हैं, और HSC डिपार्टमेंट के थ्रू उनका वैलिडेशन किया जाता है और उनको वहाँ पे एक अलग से कार्ड इशू किया जाता है। नेक्स्ट है, क्रेन ऑपरेटर हैज राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टॉप द ऑपरेशन इफ ही नोटिस अनसेफ। अगर क्रेन ऑपरेटर कोई अनसेफ चीजों को देखता है तो उस केस में वो क्रेन के ऑपरेशन को रोक सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। नॉलेज अबाउट द क्रेन कैरेक्टरिस्टिक एट इन फंक्शन। क्रेन के बारे में उनको फुली नॉलेज होना चाहिए, इसकी क्या फंक्शन है इसके बारे में उनको पूरी जानकारी क्रेन ऑपरेटर को होना चाहिए। नॉलेज ऑफ क्रेन ऑपरेटिंग मैनुअल, उसके ऑपरेटिंग जो मैनुअल है उसके बारे में उनको फुल जानकारी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ क्रेन लोड चार्ज अगेंस्ट कैलकुलेशन, लोड चार्ज जितने भी कौन सा एंगल पे क्या कैलकुलेशन बनेगा, उसका कितना लोड उठा पाएगा क्रेन, इसकी भी उनको फुल जानकारी होनी चाहिए। उसके लोड चार्ट की फुल जानकारी होनी चाहिए और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट करके इससे वर्किंग लोड कैसे निकालेंगे, उसकी उनको फुल जानकारी होनी चाहिए। अगर साइट पे कोई भी इंस्पेक्शन या मेंटेनेंस होता है तो वहाँ पे उनको एडवाइस करना है, जो कि वहाँ मैन्युफैक्चर का गाइडलाइन में जो दिया हुआ है उसके आधार पे उनको एडवाइस करना है टीम को। नेक्स्ट है, मॉनिटर एनी साइट कंडीशन दैट में इफेक्ट क्रेन ऑपरेशन। अगर साइट पे उससे कोई कंडीशन उन्हें दिखता है जिससे कि क्रेन ऑपरेशन को प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस केस में उनको मॉनिटर करना और बताना, जैसे कि ओवरहेड पावर लाइन, अगर वहाँ पे ओवरहेड पावर लाइन है तो उसका मॉनिटर करना है और वहाँ पे सेफली काम करना है विथ प्रिकॉशंस। इंफॉर्मेशन टू द अथॉरिटी ऑफ एनी प्रॉब्लम विथ क्रेन डेट में इफेक्ट इट ऑपरेशन। और उनके जो क्रेन के जो अथॉरिटी हैं, जो इंजीनियर हैं जिनके अंडर में काम करते हैं, अगर क्रेन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो उन्हें तुरंत बताना है ताकि क्रेन में कोई प्रॉब्लम ना आए और ऑपरेशन के टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट है, रिकॉर्ड द मेंटेनेंस ऑफ क्रेन एट साइट लेवल। साइट लेवल पे जो क्रेन का मेंटेनेंस होता है तो उसका रिकॉर्ड भी रखना एक उनकी जिम्मेदारी है। अब नेक्स्ट देखते हैं रीगर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। आप जानते हैं कि क्रेन ऑपरेशन के टाइम में रीगर एक ऐसा आदमी है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मीन्स रीगर इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट ए सेफ रिगिंग एंड लिफ्टिंग प्रोसेस। तो रिगिंग का पूरा एक्टिविटी जो करता है वो कौन करता है, रीगर ग्रुप करता है। तो लिफ्टिंग प्रोसेस में रीगर का एक महत्वपूर्ण रोल है। अब देखते हैं इन्हें क्या क्या करना है। जैसे सेलेक्ट लिफ्टिंग गियर एंड इक्विपमेंट, लिफ्टिंग गियर का सिलेक्शन करना है, सही राइट क्या है, इक्विपमेंट कौन सा यूज होगा उस लोड को उठाने के लिए, जितना लोड चाहिए उसके लिए सिलेक्शन करना रिगर की जिम्मेदारी है। फिजिकल विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल, उनका इंस्पेक्शन करना है फिजिकली क्या है टैकल्स का।
नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लिंगिंग एंड डिस्लिंगिंग। अगर एक्टिविटी करना है तो उस समय स्लिंगिंग करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक्टिविटी अगर खत्म हो गई है तो उस समय भी उनकी डिस्लिंगिंग करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके बाद जो रिगिंग इक्विपमेंट है उसको राइट ढंग से रखना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। एडवाइसिंग और मेकिंग लिफ्ट प्लान। अगर लिफ्ट प्लान कुछ बन रहा है और उनके अगर कोई रोल है, अगर इनको कोई नॉलेज है तो वहाँ पे एडवाइस कर सकते हैं। नॉलेज या लोड कैपेसिटी ऑफ रिगिंग गियर्स। रिगिंग गियर जितने भी हैं उसके लोड कैपेसिटी उसके बारे में उनको फुली नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि लोड कितना उठाना है उसके लिए रिगिंग गियर्स का कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए उसके आधार पर उनको सिलेक्शन करना होता है। सिलेक्शन तभी करेंगे जब उनके पास नॉलेज होगा। नेक्स्ट है नोइंग क्रेन लिफ्टिंग कैपेसिटी। क्रेन के लिफ्टिंग कैपेसिटी को जानना। अंडरस्टैंडिंग अ लोड शेप साइज एंड इट्स वेट्स। तो जब तक कोई भी लोड के शेप को, साइज के और इसके वेट्स को नहीं जानेगा तब तक उठाना उसको मुश्किल है, इसलिए उसके बारे में उसको जानना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू रिगिंग एंड कंट्रोल द लोड। ये भी उनको समझना चाहिए कि रिगिंग कैसे करना है, और जो रिगिंग लोड जब उठाएगा तो उस समय उसको कंट्रोल करने का क्या सिस्टम है, कैसे कंट्रोल करेंगे, उनको नॉलेज होनी चाहिए। एंड नोइंग द क्रेन हैंड सिग्नल। एंड क्रेन का सिग्नल भी उनको जानना चाहिए। अभी देखते हैं कि बैंक्समैन का जो कि सिग्नल मैन होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी हमारा है रोल ऑफ बैंक्समैन एंड सिग्नल मैन। तो इनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेन ऑपरेशन के समय में क्या होता है इसको देखेंगे। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ क्रेन ऑपरेटर ऑफ लाइन ऑफ साइट टू कम्युनिकेट विद। इनका क्या काम है कि जो ऑपरेटर हैं उनके सामने खड़ा हूँ या उनके लाइन ऑफ साइट में खड़ा हूँ ताकि उनको प्रॉपर्ली दिखे कि सिग्नल मैन या बैट्समैन हमें क्या सिग्नल दे रहा है और क्या इशारा कर रहा है। नेक्स्ट है, अगर ये पॉसिबल नहीं है कि क्रेन ऑपरेटर के सामने वो खड़ा रहे तो उस केस में वहाँ पे कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल करना है, जैसे कि व्हीसल है, रेडियो है, बाकी टॉकी है, ताकि इसके माध्यम से क्रेन ऑपरेटर को इंफॉर्मेशन दिया जा सके कि क्या एक्शन लेना है और क्या ऑपरेशन करना है। वार्न अदर ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ द लोड। दूसरे को वार्न करना है अगर लोड वहाँ पे लिफ्टिंग एक्टिविटी चल रही है और लोड का मूवमेंट चल रहा है तो उस केस में यहाँ पे दूसरों को क्या करना है, बान करना है ताकि उस एरिया में कोई दूसरे लोग नहीं आए। नेक्स्ट है नेवर स्टैंड बिलो द लोड और बिटवीन द लोड एंड एनी ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें क्या करना है, जब लोड लिफ्टिंग की एक्टिविटी हो रही है तो लोड के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है और लोड है जब लिफ्टिंग ऑपरेशन चल रहा है तो उस केस में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन और लोड के बीच में खड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर यहाँ पे क्रेन में अगर कोई मूवमेंट आती है तो लोड मूव करेगा तो आदमी उस ऑब्स्ट्रक्शन और लोड के बीच में फंस सकता है। चेक अदर एक्टिविटी विद इन द क्रेन ऑपरेटिंग एरिया टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। तो जहाँ पे क्रेन ऑपरेशन एक्टिविटी चल रही है तो वहाँ पे ये चेक करना है कि कोई दूसरी एक्टिविटी तो वहाँ पे नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो उस केस में वहाँ पे वो एक्टिविटी को उस समय कुछ समय के लिए पोस्टपोन करना पड़ेगा, उसके बाद क्रेन ऑपरेशन किया जाता है। तो ओके गाइस, थैंक यू। सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे और कमेंट्स में ज़रूर बताएं ये कैसा लगा। ओके, थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।